गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इसको द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले बेटा इसका टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? सबसे पहले बेटा इसमें वर्ड आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस करना, एक पोजीशन छोड़कर दूसरे पोजीशन पे जाना है। ये बेटा परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब यहाँ से एक बारी इलेक्ट्रॉन, मान लो ए है तो ए से बी पे इलेक्ट्रॉन चल गया तो वो परमानेंट चल जाता है। परमानेंट डिस्प्लेसमेंट क्या? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें क्या होता है? पूरी तरह से परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे आप एग्जांपल के लिए ऐसे समझ लो कि CH3 के साथ Cl लगाओ। मैंने समझाया था ना कि Cl हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच के रखता है। ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अलोंग ए चेन ऑफ सैचुरेटेड कार्बन एटम। सैचुरेटेड कार्बन एटम मतलब किसकी बात करें? सिंगल, वो कार्बन का चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है ड्यू टू द प्लेस ऑफ, और ये किस प्लेस में जाता है बेटा? पोलर एटम्स के पास। यहाँ प्लेस आएगा, मिसप्रिंट है, ड्यू टू द प्लेस ऑफ पोलर ग्रुप एटम एंड ऑफ द चेन। ये दो तरह के होते हैं, माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। इफ़ ए ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एच एटम, याद रखना माइनस आई इफेक्ट में देखो जैसे मैंने लिखाया है डेफिनेशन वैसे ही एग्जाम में आपने करना। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है? अगर ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, किससे? एच से, देन ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन चेन टुवार्ड्स इटसेल्फ। एग्जाम्पल के लिए देखो, अब ध्यान दो बच्चे, सबसे इजी एग्जाम्पल है ये। मान लो ये देखो Cl लगा है, Cl पे क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो इसके साथ कार्बन होगा ये क्या करेगा? इसके सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रखेगा। अब खुद देखो ये बेटा, अब इसे क्या समझो? ट्रेन का इंजन समझो। ठीक है, अगर ट्रेन का इंजन क्या करता है? इस डब्बे को खींचता है, ये डब्बा इस डब्बे को, इस डब्बा इस डब्बे को, ऐसे इसी तरह ये पूरा चलता रहता है। इसका मतलब क्या है कि इसकी कितनी पावर है? आप खुद सोचो। ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन खींचने से क्या होगा? ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि इसमें इतनी टेंडेंसी है कि इसके साथ लगे हुए 3-4 कार्बन तक के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ पुल करके रखता। हाँ, ये बात है कि सबसे ज़्यादा पावर इसको लगेगा, इसके बाद इसको, इसके। ठीक है बेटा, मतलब कैसे? जैसे चेन पीछे की तरफ लेंथी होती जाएगी, इसका अब Cl का पावर कम होता जाएगा। ठीक है, अब ये देखो इन दिस एग्जांपल Cl बिलोंग टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ इन सच ए वे दैट द कार्बन 1 से क्या करेगा? वो गेन कर लेगा सम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, मतलब क्या कह रहा है कि इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं कि Cl इतना पावर से इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा CH2 के कि ये क्या करेगा? कुछ नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा। ठीक है बेटा, और ये इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और हाँ, ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज की पोलैरिटी पीछे जाते जाते कम होती जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस सबसे पास में कौन? अब ये एग्जांपल के लिए क्लास का टीचर, आप एक मतलब कि एक टीचर भी मान सकते हो। मान लो ये टीचर है, इसका इन्फ्लुएंस सबसे फर्स्ट डेस्क पे ज़्यादा, उससे नेक्स्ट डेस्क पे और कम, नेक्स्ट डेस्क पे और कम। मतलब जितनी दूरी बढ़ेगी Cl से, इन्फ्लुएंस उसका उतना कम होता जाएगा। ओके, आपने बेटा इसको यहाँ तक करना है। ये आपका इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट आ गया। इसके बाद हमने करना प्लस आई इंडक्टिव। 2 नंबर में आए तो बेटा प्लस और माइनस दोनों से। 1 नंबर में आए तो सिंपली आपने डेफिनेशन देना है। डेफिनेशन देने के बाद ये 2 टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस, खत्म। अगर 2 नंबर में आए तो प्लस और माइनस की डेफिनेशन भी देने साथ में। अगर ग्रुप ऑफ इफ ए ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू द कार्बन, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, किससे? हाइड्रोजन से। पहले क्या था कि जो लास्ट में लगा था ग्रुप वो क्या था? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था हाइड्रोजन से। और इसमें क्या है कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से तो क्या होगा? अब देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखना, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो इसका एग्जांपल हम इस तरह से दे सकते हैं। आपको एक चीज़ बच्चे पता होगा कि Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। Cl कैसे ग्रुप्स होते हैं? Cl क्या करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके आगे से आगे ट्रांसफर। मान लो ये वाला कार्बन कह रहा है इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, इससे भी ले रहा है, और सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसे दे रहा है? इस वाले CH3 को। ठीक है, इसी तरह इसमें बता रहे हैं। अब ये क्या बता रहा है हमें? अगर यहाँ पे 4 CH3 ग्रुप लगा है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मिल रहा है, 3 लगा तो कम मिल रहा है, और 2 लगा तो सबसे कम मिल रहा है। क्लियर है? ये आपका हो गया ये वाला टॉपिक खत्म। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज शोन बाय द कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स। वो कंपाउंड, पीछे ऊपर वाला क्या था? हम उसमें पढ़ रहे थे जिसमें सिंगल बॉन्ड था। इसमें क्या है? कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड। इलेक्ट्रोमेरिक इन्वॉल्व द, पूरी तरह से ये ट्रांसफर करता है। उसमें क्या था? डिस्प्लेसमेंट होता था, एक जगह से दूसरे जगह पे
शो होता था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ है, मतलब Cl के पास है, बट वहाँ ऊपर हमने बॉन्ड ब्रेकिंग वाला कुछ सिस्टम दिखाया नहीं था। मतलब वो तो हमें पता है कि परमानेंट डिस्प्लेस होता है, अगर रिएक्शन फर्दर होगा और ब्रेक होगा Cl और C के बीच में बॉन्ड, तो Cl लेके निकलेगा। बट इसमें क्या दिखाते हैं कि ये इफेक्ट इन्वॉल्व करता है पूरी तरह ट्रांसफर ऑफ शेयर पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन ए सेम मॉलिक्यूल। याद रखना, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उसमें क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था, पर वो Cl की तरफ होता था और Cl कभी भी निकल सकता था लेके, बट इसमें से अपने इनके मॉलिक्यूल के अंदर इनका ट्रांसफर होता है। जैसे देखो, ये कब होगा, ये तब होगा अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कोई चीज़ क्या करेगा, किसी एक कार्बन पर अटैक करेगा। मान लो कि अब आप स्टोरी को ऐसे समझो कि ये पावरफुल है, ये कमज़ोर है, ठीक है। अब ये मान लो पावरफुल राजा ने किसी कमज़ोर पर अटैक किया, तो इस बेचारे को मजबूरी में जगह खाली करनी ही पड़ेगी, कि उसको पता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं। अगर ये जगह खाली करेगा तो अगर मान लो कि इसके पास 4 ही कुर्सियाँ हैं, तो एक कुर्सी अगर खाली करेगा तो कोई एक बंदा जो वहाँ बैठा उसको हटाना पड़ेगा। तो क्या बोलेगा कि ये इस कार्बन को कि आप 2 कुर्सी लेके बैठे हो, एक कुर्सी अपना हटाओ, ठीक है बेटा। अब इन सिंपल लैंग्वेज, केमिस्ट्री लैंग्वेज में समझो कि जब Cl एक्टिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये पहले ही कार्बन 4 बॉन्ड बना कर रखा, तो कार्बन को अपना एक बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, अपना एक बॉन्ड यहाँ से ट्रांसफर करेगा, और ये बॉन्ड के रूप में क्या ट्रांसफर होगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम नेगेटिव चार्ज लिख देंगे, और Cn यहाँ पे लग जाएगा। ये भी बेटा 2 तरह के होते हैं, प्लस ई इफेक्ट जिसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, और माइनस ई मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट होता है, रिमेन एज लॉन्ग एज द अटैकिंग रीजेंट प्रेजेंट, और ये उतना देर तक रहता है जब तक अटैकिंग रीजेंट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक बार अटैकिंग रीजेंट चल गया, मान लो कि अटैकिंग रीजेंट दोबारा यहाँ से किसी वजह से चल गया कि चलो अब हो गया, मेरे 100 पूरे हो गए, और यहाँ से ये Cl निकल के चल गया, तो वापस ये यहाँ पे आके सेम प्रोडक्टिव वाला बना लेगा। ओके, अगर ये 2 तरह के होते हैं, ये बेटा जो मैंने आपको बताया था कब, इन पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर टू द, ठीक है बेटा। अब ये प्लस ई इफेक्ट क्या बोलता है, इसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है कहाँ से, जहाँ पे वो रिएजेंट अटैक कर रहा है, मतलब ये जो अटैक करने वाला अटैक कर रहा है वहाँ से नेक्स्ट कार्बन पे। और नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव वाले में क्या, देखो ये वहाँ लगता है, देखो पॉजिटिव वाले को आप ऐसे समझोगे, पॉजिटिव वाले में Cn वहाँ लगेगा जहाँ से क्या कहते हैं बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है बेटा, मतलब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, यहाँ C पे पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, यहाँ नेगेटिव बन रहा है। और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है कि अटैकिंग रीजेंट कहाँ लगता है, जो अटैक कर रहा है वहाँ लगेगा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन रहा है, यानी कि अगर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर, यहाँ नेगेटिव चार्ज बन रहा है, तो ये भी यहाँ पे आके लगेगा। क्लियर है बेटा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो ना 3 है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बाद में फर्दर वो जो भी करे बट पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, तो ये आपका हो गया। इलेक्ट्रोफाइल हमने कर लिया था, न्यूक्लियोफाइल इसके मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। फ्यूजन वाले तकरीबन भी हमने कर लिया था। ओके, एंड एक और बात बच्चे, अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आएगा तो घबरा मत जाना कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, फ्यूजन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो बेटा ये भी क्वेश्चन का पार्ट, क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है, वो पूछ सकते हैं होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फ्यूजन के बारे में बताओ, उनमें डिफरेंस बताओ, या सीधा पूछ लेंगे राइट अबाउट द फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें आपने दोनों बताना है। ओके, और जितने का पूछा होगा, 2 का पूछा तो 2 के हिसाब से डेफिनेशन दो, 3 का पूछा 3 के हिसाब डेफिनेशन दो विद एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। याद रखना बच्चों, केमिस्ट्री में और स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एक वर्ड हमेशा दिखेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा कोई भी कंपाउंड अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। सबसे इजी एग्जांपल मैं आपको, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम बेंजीन के पास आएंगे। बेंजीन में डबल बॉन्ड 6 5 4 3 और 1 2 के 1 2 3 4 और 6 5 6 के बीच में हो सकता है, और 2 3 4 5 और 5 6 के बीच में हो सकता है, ठीक है। और आपने कभी ऐसा भी देखा होगा, ये वाला भी आपने देखा होगा कभी हमें बेंजीन बनाते हुए, ये इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और मैंने बेटा शुरू से ये चीज़ समझा रहा हूँ, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इसमें कंटिन्यूस चलती रहती है, और आप इसको
ऐसा भी शो कर सकते हो, इस तरह भी शो कर सकते हो, मतलब ये रिंग बनाकर बीच में मतलब ओ बना देना, ये गोला बना देना छोटा सा, ठीक है। ये तो मैंने बड़ा बनाया, छोटा बनाते हैं, वैसे बनाने अपनी मर्जी होती है, एक्चुअल में इस तरह होता है, डॉटेड डॉटेड गोला होता है, ठीक है। और याद रखना, जो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। देयर आर द मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स whose बिहेवियर कैन नॉट एक्सप्लेन बाय द सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, मतलब एक स्ट्रक्चर से हम उनको बिहेवियर को बता नहीं सकते। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें दो से ज़्यादा या कई टाइम 5-5-6-6 स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। और जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उतनी ज़्यादा उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती रहती है। और याद रखना, जो उसके पास जितनी कम एनर्जी होगी, बेटा केमिस्ट्री रियल लाइफ से उल्टा है, जिसके पास जितनी कम एनर्जी वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी का क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशंस पे बेंजीन में प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो ये रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को हम केमिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है बच्चे। ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब किसी की सोच है, एक्चुअली ये कहीं भी प्रेजेंट, एक्चुअली अगर मैं आपको बोलूं कि ये स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा सकता हूँ एक्सपेरिमेंटली, ये पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्टों का मानना था कि ऐसा हो सकता है, ओके बच्चे, साइंटिस्टों का क्या मानना है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। स्ट्रक्चर इस टाइप से प्रेजेंट हो सकते हैं, बट एक्चुअली इनका कोई भी मतलब प्रूफ नहीं, प्रूफ इन द सेंस ऑफ कि हाँ उन्होंने वैसे तो शो कर दिया है, बट एक्चुअली इसे स्ट्रक्चर बना के हम नहीं शो कर सकते, ना ही कोई एविडेंस दे सकते हैं कि ऐसा एक्चुअल में होता है। बट उनकी थ्योरी ये करेक्ट है, उनकी जो कैलकुलेशंस थी और किसी वे से उन्होंने इस थ्योरी को करेक्ट साबित किया, ठीक है बेटा। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने सोचा कि अगर ये इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे थे, इसका मतलब इसमें रेजोनेंस हो रहा होगा। मैंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, इसको मैं रेजोनेंस बोलता हूँ, और ये ऐसा कुछ हो रहा होगा। फिर मैंने आगे फर्दर इस पर रिसर्च किया और मैंने प्रूफ भी किया कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है, ये कभी भी रियल मॉलिक्यूल में ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं होता। अनदर एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस की अगर हम बात करें, एक तो ऊपर बता दिया, एक ये वाला बताओगे। देखो बेटा, पहला स्ट्रक्चर ये है, मान लो CH3 N पॉजिटिव NO, एक में N डबल बॉन्ड हो, एक में N सिंगल बॉन्ड O और नेगेटिव। इसमें देखो बेटा दो तरह का स्ट्रक्चर, एक तो ये हो सकता है और एक में क्या हो सकता है, ये लोन पर यहाँ जाए और यहाँ से ये जाए। एक में नेगेटिव इस वाले ऑक्सीजन पे, एक में नेगेटिव इस वाले ऑक्सीजन पे हो सकता है, ठीक है। It is known that the 2NO bond नाइट्रोमीथेन आर द सेम लेंथ, ये दोनों सेम लेंथ के हैं, ठीक है। द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोमीथेन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 2 केमिकल फॉर्म, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है, इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 2 केमिकल फॉर्म, मतलब 2 तरह के इसमें एक्चुअल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, 2 एक्चुअल केमिकल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अब इसमें एक टर्म आएगा बेटा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, तो आपको डेफिनेशन ऊपर मैंने बता भी दिया। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल इज लोअर देन दैट ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर। याद रखना, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है बेटा, दैट इज द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन द एनी केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसकी जो एनर्जी होती है वो लोअर होता है किसी केमिकल स्ट्रक्चर से, ठीक है। द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन एक्चुअल, अब सीधी सी बात है कि कितना डिफरेंस है एक्चुअल स्ट्रक्चर में, ठीक है, एंड द लोअर एनर्जी स्ट्रक्चर में, ओके बच्चे, मतलब कितना ज़्यादा डिफरेंस है उनकी एनर्जी के बीच में, किन किन स्ट्रक्चर में बच्चे, एक्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा, और उनकी लोअर एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, ठीक है। मैंने क्या बोला था, रेजोनेंस से एनर्जी लोअर जाती है, बोला था ना ऊपर मैंने आपको, मतलब एक्चुअल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस एनर्जी लोअर स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है, उस डिफरेंस को बोलते हैं हम रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और उसी को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। याद रखना, जितना कम स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा, जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। आप सीधी सी बात देखो, एक आदमी 5 स्ट्रक्चर बनाता है और एक कंपाउंड 5 बनाता है, ये मतलब वो ज़्यादा स्टेबल है, और 1-2 बनाता है वो उससे कम स्टेबल, हम ऐसा कह सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है बच्चे रेजोनेंस इफेक्ट। मैं वैसे आपको बताऊं, ये टॉपिक्स मैंने जब +2 को काम कराना शुरू कराया था बेटा, तब भी मैंने करा दिया था, फिर भी मैं आपको दूसरी बार करा रहा हूँ ये चीज़। द रेजोनेंस इफेक्ट डिफाइन एज द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल बाय द इंट्रैक्शन ऑफ, मतलब कितनी पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है जब इंट्रैक्शन हो रहा है किसमें, 2 पाई बॉन्ड्स
और बिटवीन पाई एंड लोन पेयर। मतलब देखो बेटा कितनी पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रही है, कब, जब दो पाई बॉन्ड इंटरेक्ट कर रहे हैं या एक पाई एक लोन पेयर इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके। और इस इफेक्ट को द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिटेड थ्रू द चेन, ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है ट्रांसमिटेड, मतलब कि हम आप ये भी कैसे देखो बेटा, दो पाई इलेक्ट्रॉन अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं या एक पाई एक लोन पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा। चांसेस है कि किसी के इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे जाएंगे या किसी के इलेक्ट्रॉन मतलब शिफ्ट होगा एक पोजीशन दूसरी पोजीशन पे, ठीक है। ये दो टाइप का होता है। एक होता है बेटा पोजीशन रेजोनेंस, जिसे बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द एटम और सब्सटेंट ग्रुप अटैच टू द कंजुगेटेड सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो कहाँ होता है, अवे फ्रॉम एन एटम और सब्सटेंट ग्रुप जो अटैच होता है कंजुगेटेड सिस्टम से, उससे अवे होता है, उससे दूर होता है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेक ए सर्टन पोजिशन इन द मोलिक्यूल ऑफ ए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। याद रखना, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेक द सर्टन पोजीशन इन इलेक्ट्रॉन हाई, मतलब देखो बेटा जहाँ पे, अब क्लियर सी बात सुनो, अगर मान लो नाइट्रोजन सिंपल है, ठीक है, उस पर एक लोन पेयर आ गया, लोन पेयर आ गया मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब नाइट्रोजन पे पहले के मुकाबले ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब आ गया, ठीक है। अब ऐसे मैं सिंपल में बता सकता हूँ, ओके। द इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड मेक द सर्टन पोजीशन इन मॉलिक्यूल ऑफ ए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। दिस इफेक्ट इन एनिल, अगर मैं एनिल, अब देखो बच्चे इसमें देखो 1 2 3 4 टाइप का ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है, मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, ओके। अब देखो इसमें देखो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, ध्यान समझो, ये लोन पेयर मान लो यहाँ मूव करता है, तो ये क्या होगा, अगर ये लोन पेयर यहाँ मूव करेगा, आपको पता है कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, ये यहाँ मूव करेगा, अगर ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, तो यहाँ पे ये बाहर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फर्दर क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करेगा, तो जैसे ही यहाँ मूव करेगा ये वाला जो कार्बन वाले डबल बॉन्ड अनस्टेबल होने लग पड़ेंगे, ये बोलेगा चल मैं आगे चलता हूँ, ये आगे चल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। फर्दर ये बोलेगा मैं अंदर जाता हूँ, ये अंदर जाएगा तो फर्दर इसको प्रॉब्लम होगी, यहाँ जाएगा, ठीक है बेटा, और लास्ट में यहाँ पहुँचेगा। अब देखो बेटा अगर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो फर्दर ये वापस बन के यही वाला स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। इसका मतलब 1 2 3 4 इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, द इफेक्ट ऑब्जर्व व्हेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स द एटम, उसमें अवे फ्रॉम एटम था, इसमें टुवार्ड्स एटम हो, जो सिस्टम अटैच हो उसमें हो तो क्या होगा, देखो बेटा ये यहाँ से यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो अगर अभी इसमें क्या है कि तो उस तरफ जाए, मतलब मैंने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजा, यहाँ से यहाँ भेजा, अब क्या होगा, अगर यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पोजीशन पे, अब ये पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन में अनस्टेबल होने लग पड़ा कि पॉजिटिव चार्ज मेरे पे कैसे आ गया। इस पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए नेक्स्ट वाले ने अपना पाई वहाँ भेज दिया, अब जब वहाँ भेज दो वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर नेक्स्ट वाले ने फिर वहाँ भेज दिया, फिर वहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, फिर क्या होगा कि ऐसा बेटा चलता रहेगा, और एट लास्ट में क्या होगा, दोबारा क्या होगा, ये यहाँ आएगा भाई, ये यहाँ चल जाएगा और ये स्ट्रक्चर दोबारा बना लेगा, ओके। आप समझ गए। अगर अब दोबारा हिंदी अच्छे लैंग्वेज, मतलब अच्छे नहीं कह सकता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझो कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा हो तो प्लस आई, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा हो तो प्लस आर और माइनस आर। क्लियर है यहाँ तक, ये इतना ही करना है हमने। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है बेटा आपका इसका हाइपर कंजुगेशन। Hyperconjugation is general stabilization interaction. It involves the delocalization of a sigma electron of CH bond of alkyl group directly attached to the atom of unsaturated system or the atom attached to the unshared p orbital. ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है कि अब देखो इस डेफिनेशन से आपको समझना इजी नहीं होगा जितना इजी मैं आपको इसके एग्जांपल समझा दूंगा। दोबारा सुन लो, हाइपर कंजुगेशन जनरल स्टेबलाइजेशन इंटरेक्शन होता है। इट इन्वॉल्व, यहाँ से आप डेफिनेशन लिखना, इट इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन, देखो लोकलाइजेशन मतलब मूवमेंट, डीलोकलाइजेशन मतलब वहाँ से बॉन्ड, सिंपल मैं चलो एग्जाम्पल जा क्लियर समझा दूंगा। इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, CH बॉन्ड ब्रेक होता है ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और
या तो अनसैचुरेटेड या तो वो जो अनशेयर पी ऑर्बिटल साथ लगाओ। द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ द अल्काइल ग्रुप एंटर इनटू द पार्शियल कंजुगेशन विद द अटैच अनसैचुरेटेड सिस्टम। पार्शियल कंजुगेशन वाला भी नीचे एग्जांपल समझाऊंगा। विद द अनशेयर पी ऑर्बिटल हाइपर कंजुगेशन इन द, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसको समझो बेटा, वो तो एग्जांपल समझो, सीधा ही समझो। ओके, देखो इसमें क्या होता है सबसे पहले। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ H लगा होगा। हाइपर कंजुगेशन का सिंपल सा मीनिंग, ऊपर डेफिनेशन लिखना, नीचे एग्जांपल लिखना क्या होता है। इसमें क्या होता है, डी अटैचमेंट को मतलब क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, वो भी बारी बारी। सबसे पहले मान लो इस कार्बन का ये वाला हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, अब ये स्ट्रक्चर है, इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आओ। ये वाला कार्बन का मान लो, इसमें क्या होता है, डी अटैचमेंट करके हमने दिखाना है कि एक कंपाउंड कितने हाइड्रोजन को अपने आप से डी अटैच करके अलग अलग कर सकता है। जितना ज़्यादा डी अटैचमेंट उतना ज़्यादा उसका हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। अब सिंपल से समझो, ये देखो एक बारी हाइड्रोजन, अब ये देखो ये क्या होता है, एक बारी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकता है, एक बारी ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकता है, एक बारी क्या हो सकता है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकता है। ठीक है बेटा, आप समझ रहे हो, मतलब मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ कि अब मैंने अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बताया तो ये आप ऐसे कह सकते हो। फर्स्ट बारी क्या होगा बच्चे, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब ये हटते नहीं है, ये बिल्कुल इनके ऊपर रहेंगे, ये याद रखना। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, एक बार ये कार्बन हाइड्रोजन, एक बार ये कार्बन हाइड्रोजन, ये वाला ये वाला ये वाला। जितना ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आप तोड़ के शो कर सकते हो उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन। याद रखना दिस टाइप, और ये जो होता है ये एक्चुअली स्टेबलाइज करता है कार्बोकटाइन को। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप स्टेबलाइज द कार्बोकटाइन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड हेल्प करता है डिस्पर्जिंग पॉजिटिव चार्ज को, डिस्पर्जिंग द पॉजिटिव चार्ज करने में। ओके, अब इसका सिंपल आप इधर से समझो, उसका बेटा ऊपर डेफिनेशन देना और नीचे वाला एग्जाम्पल देना। इन जनरल जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के साथ उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन इंट्रैक्शन होगा। याद करना, याद करो मैंने क्या बताया था आपको। अब देखो बेटा, इसमें देखो क्या है, 3 है 3 है 3 है, मतलब 3 हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 3 6 3 9 हाइपर कंजुगेशन होगा। इसमें देखो बेटा, इसमें कम है, 3 3 6 होगा, एक 3 3 6 होगा, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, मतलब जितना कम हाइपर कंजुगेशन उतनी कम स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, द ग्रेटर द हाइपर कंजुगेशन इंट्रैक्शन स्टेबलाइज द कार्बन, दस द फॉलोइंग रिलेटिव स्टेबिलिटी। 3rd डिग्री में सबसे ज़्यादा, सेकंड ये देखो 3 डिग्री कार्बोकटाइन, 2nd डिग्री, 1st डिग्री और मिथाइल कटाइन। ओके, हाइपर कंजुगेशन आल्सो पॉसिबल इन अल्काइंस और अल्कीन्स, ये अल्काइन अल्कीन में भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो हमें इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ तक कर लेना। ऊपर बेटा डेफिनेशन करना हाइपर कंजुगेशन की और नीचे ये एग्जांपल करना, और अगर कहीं 2 या 3 नंबर में आए तो साथ में ये स्टेबिलिटी वाला भी लिख देना। क्लियर है आपको यहाँ तक बेटा? इसके बाद आपका जो सिलेबस है यहीं फिनिश होता है, ये वाला चैप्टर का, ये वाले चैप्टर का नोट पूरा सिलेबस। ओके, अब हमने शुरू करना है नेक्स्ट चैप्टर। इसके आगे बेटा कुछ नहीं है आपके सिलेबस में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हमने शुरू करना। नेक्स्ट चैप्टर का बेटा मैं आज थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन टाइप करा देता हूँ। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब सीधी सी इस वर्ड का मतलब आप समझ लो कि इस चैप्टर में हमने सारी स्टडी किसकी करनी है, कार्बन एंड हाइड्रोजन की, कार्बन और हाइड्रोजन की। और आपको पता है ना, अगर इसमें देखो सबसे पहली एक लाइन क्या है, हाइड्रोकार्बन द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस लाइन से आप समझ लो कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी वो फ्यूल्स हैं वो सभी क्या, उन सभी में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन। कोयला ले लो, कार्बन है। पेट्रोलियम कोई भी प्रोडक्ट ले लो, सब में कार्बन है। अब ये चीज़ तो बेटा मैं अब करवाने से रहा आपको, ठीक है। हम पहले करेंगे क्लासिफिकेशन। हाइड्रोकार्बन आर डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है बेटा, ये सैचुरेटेड हो सकता है और अनसैचुरेटेड हो सकता है, और ये भी मैं आपको बेटा नहीं करवाऊंगा। +2 में हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किया हुआ है। ओके, सैचुरेटेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड हो सकता है और एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है, सैचुरेटेड कार्बन वो जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड वो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एरोमेटिक वो जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके,
एक्चुअली एरोमेटिक का एक्चुअल डेफिनेशन हम दे नहीं पाएंगे इन द सेंस ऑफ कि उसका एक्चुअल डेफिनेशन मैं ये कह सकता हूँ कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बट उसके लिए भी एक रूल होता है जो वो चेक करता है कि क्या जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब जरूरी नहीं है कि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उन्होंने हर कंपाउंड एरोमेटिक हो, ठीक है। तो एरोमेटिक का एक रूल है, उसके अकॉर्डिंग उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको चेक करना पड़ता है। अगर वो फार्मूले में पास हो जाता है तब वो एरोमेटिक बना। एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए कुछ कंडीशंस है, ओके। प्लेनर देखना पड़ता है, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं अल्केन्स की, अल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होता है, ठीक है। कंटेनिंग, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है अगर दो है, ठीक है बेटा। और मतलब इसमें आप कह सकते हो एग्जांपल है मीथेन, CH4 हो गया, ठीक है बेटा, C2H6 हो गया, ये सभी क्या हो गया, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपाइल, ये सभी क्या होगा, अल्केन, ठीक है। अब देखो बेटा मीथेन से, अब ये क्या बोल रहा है, अगर हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पढ़ो, गो द कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्केन्स बाय डूइंग दिस थ्योरेटिकल एक्सरसाइज दैट इज द रिप्लेसिंग हाइड्रोजन एटम बाय CH3 ग्रुप, द नेक्स्ट मॉलिक्यूल विल बिकम C3H8। मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक मीथेन से अगर फर्दर मैं 2 कार्बन वाला 3 4 वाला बनाना चाहूँ तो क्या करूँगा, उसमें मैं क्या डालूंगा, H को मैं रिप्लेस करूँगा किसके साथ, CH2 के साथ। जब मैं H को CH3 के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ पहली बारी तो मीथेन का इथेन बन रहा है, तीसरी बारी प्रोपेन बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये सभी चीज़ें मैं थोड़ा सा इसलिए आपको मतलब आप बेटा मैं डिटेल्स में इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि चीज़ें हमने छोटे क्लासेस में भी कुछ थोड़ा बहुत छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा ही होता है, ठीक है। तो जो मेन होगा मैं आपको वहाँ से कराना शुरू करा दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है। द हाइड्रोकार्बन आर इनट अंडर द नॉर्मल, याद रखना हाइड्रोकार्बन इनट होता है नॉर्मल कंडीशन पर, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है बेटा, एसिड वेट किसी के साथ। हिंस दे विल बी अर्लियर नाउड एट द पैराफिन्स, याद रखना ऐसे हाइड्रोकार्बन जो इनट होता है किसी जल्दी रिएक्ट नहीं करते उनको बोलते हैं पैराफिन, ठीक है। पैराफिन एक वैक्स की तरह होता है, ओके, वाइट वैक्सी सॉलिड होता है ये, वैक्स की तरह पूरा। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन फैमिली, अगर मैं अल्कीन फैमिली की जनरल फार्मूला बोलूँ तो याद रखना अल्केन्स बनाने का जनरल फार्मूला CnH2n+2। एक नंबर में पूछा जा सकता है बच्चों अल्केन का, अल्कीन का, अल्काइन का, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये देखो क्या बोल रहा है, इसके स्ट्रक्चर में अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी यूनिट फॉर्म में हमने पढ़ा हुआ, मीथेन का क्या होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या होता है, मल्टीप्लेनर एटम होता है, और इनके बॉन्ड एंगल क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन का होता है 109.5 डिग्री होता है, ओके। ये सभी बेटा हमने पीछे किया हुआ है। इसके बाद जो अगर मैं बात करूँ नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म, अब मैं बेटा दोबारा तो मैं कराऊंगा नहीं आपको ये सब चीज़ें, ये जस्ट ये थोड़ा सा ही चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पिछला वाला लर्न करवा रहे हैं, ठीक है। इनके नेमिंग के रिगार्डिंग बताया हुआ है। अगर ब्यूटेन करेंगे तो ये देखो बेटा थोड़ा सा आपको अगर पढ़ने वाली चीज़ है तो इनके बॉइलिंग पॉइंट देख लेना है एक बारी, ठीक है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट क्यों देखने बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आ जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेन करता है, ठीक है बेटा, या ये जो मैंने आपको ये नेक्स्ट पेज पे दिखाने लगा हूँ। वी लर्न अबाउट द डिफरेंट नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यूनिट 2 नोमेनक्लेचर एंड आइसोमरिज्म ऑफ अल्केन कैन फर्दर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ मोर एग्जाम्पल, ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल और उसके बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है हमें आगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे, ओके। अब ये मैं बेटा हम बार तो करेंगे नहीं यही चीज़, ओके। चेन आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म, ये सब कुछ किया हुआ है हमने, ये नेमिंग है, ये सब कुछ हमने पिछले चैप्टर में हमने किया हुआ है, ओके। जो हमने मेन शुरू करना है बच्चे यहाँ से शुरू करना है, ओके। हमने पीछे से सब कुछ कर लिया, अल्केन क्या होता है, किस तरह होता है। अब हमने जो मेन शुरू करना है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ओके ओके बेटा। तो आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे।